You're watching Newstainment Television. I think I can speak for both of us when I say कि पहले ये तो नर्वस नहीं था पर मैं थोड़ी नर्वस थी but I think देख के हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. क्या बात राधिका you? The first time I heard the song, I said this first thing is a super hit song and the way it was recreated, मैंने कहा यार ये तो chartbuster है ही है तो nerves तो थे नहीं and actually when I heard Aditya for the first time in this song, जब मैंने आदित्य को पहली बार सुना इस गाने में I hadn't heard of him like this and it actually blew my mind. मेरे को दोबारा पूछना पड़ा मैंने कहा is this actually Aditya? Actually. Yeah. No, I was never nervous and then Ganesh sir was on board for a very long time. तो मैंने कहा यार it has to be visually a very good product. Audio तो was absolutely okay for me. And Ganesh ji, talking about you, किस तरह से ये choreographer तो yes we know of course, but direction and directing them कितना आसान था कितना difficult था, कुछ ऐसी insight जो आप दे सकते हो? इसमें डायरेक्शन जैसा कुछ था ही नहीं. अच्छा. कोरियोग्राफ था, टोटल कोरियोग्राफ था. गाना ही इतना बड़ा हिट है पहले से और थोड़ा चैलेंज होता है कि आप 90s का गाना 2022 में वापस मूवमेंट्स क्रिएट करना, क्योंकि मैं भी 90s से ही हूँ तो इनकी कई गाने मैंने किए जो मैं वापस कर रहा हूँ. कूली का किया, छम्मा छम. इन्होंने शुरू हमारे पिक्चर से किया था कोली नंबर 1. वाह. गोरिया चुराना मेरा लाइफ 10 टेक ऑफ पहुंचा तो बहुत टफ था और करना था. मांगता ही क्या तो क्या करेंगे. कर लिया. पता चला कि आदित्य ने गाना गाया है, आदित्य सिल कर रहे हैं, पलक है और इन लोग सब साथ में है चिरंजन. तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यूथ के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि ये गाना मेरे स्टाइल से थोड़ा अलग है. मैं एकदम टिपिकल बॉलीवुड. थैंक यू भाई. और फर्स्टली आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन हियर. हम सब जो है ओरिजिनल फिल्म रंगीला और उसके साउंड ट्रैक के फैंस हैं. वी हैव ग्रोन अप watching the film and listening to it. It's my great fortune to have been associated with the original रंगीला. और जब मुझे चिरंतन ने फ़ोन किया, मांगता है क्या, I was very excited. और फिर मुझे सर ने पूरी टीम के बारे में बताया and you know when you have a team like this, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. You just have to get into the studio और आपको जो कहा गया है you just do that to the best of your abilities. And I knew that with Palak and Aditya and the video, it's going to look fabulous. And you know, under Kumar sir's wings, we are all going to fly. So हमने अपना बेस्ट दिया है और हमें ऐसा लगता है कि हमने अच्छा काम किया है. Of course, there's the composer Chirantan Bhatt. Yes, Chirantan Bhatt. बहुत अच्छा Yeah. नाम है उनका. और मनोज यादव जी ने इसके एडिशनल लिरिक्स लिखे हैं. And everyone's done a fabulous job. Diksha sounding fantastic. And अब the song is yours now. It's not ours anymore. And I hope आप लोग enjoy करें. And it's a fun song. It's a fun video. And I hope that everybody has fun with it. Dances on the song, makes your reels and Absolutely. इसे डिजिटल में वर्ल्ड फेमस कर दो. And moving on to चिरंतन जी, आपके नाम का नाम मेरे लिए जोरदार तालियां है. मेरे लिए जोरदार तालियां चिरंतन जी. नाम आपने करेक्ट मैंने नाम करेक्ट प्रोनाउंस किया, लेकिन अब तो मैं शो से तभी निकला. सर नाम का मतलब क्या है ये बता दो मुझे प्लीज. दिमाग में और दिल में बैठ जाएगा.
everlasting, Like the song. immortal. Absolutely, like the song मांगता है क्या? It's everlasting. And sir, आपने ये सब तालमेल बिठाया है. So how was the experience? वंडरफुल एक्सपीरियंस. मुझे एक दिन कुमार जी से फ़ोन आया था कि ये रहमान साहब द लेजेंड का गाना है मांगता है क्या, और हम रिक्रिएट करना चाह रहे थे. तो पहले तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, रहमान साहब का गाना है तो धक 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 धक. I've always been a big fan of रहमान साहब. So how to approach it, कैसे करना, और तब कुछ डेडलाइन थी तो हमें जल्दी करना था, तो मैंने फटाफट कुछ जो मुझे समझ में आया करके भेजा और उनको बहुत पसंद आया. और उसके लिए मुझे एक सिंगर चाहिए थी, तो मैंने दीक्षा को फ़ोन किया, और वो यहाँ थी भी नहीं, वो दिल्ली में थी, और मैंने उनको भेजा, उसने वहाँ से गा के भेजा. और जब सर ने सुना और बाकी टीम्स की टीम ने सुना तो उनको दीक्षा की आवाज़ भी इतनी पसंद आई कि दे अग्रीड टू कास्ट इन द सॉन्ग. एंड आदित्य एंड मी गो बैक वेरी लॉन्ग एंड वे. तो मैंने उससे कहा कि भाई प्लीज़ कैन यू सिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज मुझे लगा कि ये उसकी आवाज़ में, बिकॉज ही इज़ नॉट संग, पीपल आर नॉट हर्ड Like this, yes. you know, so it was something new for him, and because I knew what he's capable of, so he was of course ever ready to do it for me. And it has created thank you, magic. Aditya, and everything just worked out. Absolutely. And you spoke about Diksha. So जब आपको ये फोन आया तभी आपको नर्वसनेस हुआ, कैसा था? क्योंकि again it's a recreation of a legendary song. Yeah. So how was the experience, Diksha? So, first of all, I was in Mumbai for good 4 years. और मैं थक हार के वापस चली गई थी दिल्ली, और वहाँ से अपने सेटअप से मैं सबको स्क्रैचेस गा के भेजती थी. सो आई वाज लाइक, सर ने मुझे कॉल किया, चिरंतन सर ने, और उन्होंने बोला कि एक गाना है, आई डिडंट नो कि ये टिप्स का गाना है और इसमें जाने वाला है. आई डिडंट आस्क मच कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ अबाउट, बिकॉज आई वाज लाइक कि जो अगर होगा भी तो पता चल जाएगा. एंड आई नेवर हैड होप्स, you know. Okay. Hashtag honesty. Yeah, I never had hopes because एक टाइम पे I was like कि अरे मैं गा के भेज रही हूँ, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं. I don't know actually. So then Chirantan sir told me कि you might get a call from Tips. So I was like, oh really? पता नहीं ये भी आएगा कि नहीं. So but I actually got, and I was really surprised. And of course पहले तो चिरंतन सर की वजह से, and then Kumar sir really believed in me and thought that actually I could work with these beautiful, talented people. So I feel really blessed, and yeah. And yes, dreams do come true. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone, for the song launch. And yes, मिलते हैं जल्दी कोई एक नए गाने से और उसमें तड़का अलग होगा. Thank you so much. Firstly, I feel very very lucky कि इतने सालों से मैं काम करता आया हूँ, and you know, to be relevant over the years is a wonderful feeling. और उस वक्त जब मैं रंगीला के लिए गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था, it was actually रहमान सर's first album, and I had no idea वो कौन थे. मतलब हमने एक एल्बम सुना था, शायद बॉम्बे उनकी रिलीज़ हुई थी, और you know, it's in fact जब मैं उनके स्टूडियो में पहली बार एंटर कर रहा था चेन्नई में, तो वो मांगता है क्या पे काम कर रहे थे. So the first song that I actually heard when I entered रहमान सर's studio was मांगता है क्या. तो एक it's a very strange coincidence. और you know, recreations or essentially for me I feel ऐसा लगता है कि they are more like you know, it's like a tribute, you know. It's like हाँ, हम सब इन फिल्मों के, इन गानों के, इन एक्टर्स के, इन म्यूजिशियंस के फैंस हैं, और as fans you know, we are just trying to give it a new kind of twist. हम एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं और एक नई जनरेशन को ये गाने और ये साउंड ट्रैक्स पहुंचाते हैं. ऑफ कोर्स रंगीला जब रिलीज़ हुई थी तब पलक का पिछला जन्म चल रहा था, और ऑब्वियसली इस जन्म में पहली बार उन्होंने मांगता है क्या सुना है, बट दैट्स द ट्रूथ. एंड आई फील लाइक अगर रीमेक्स आप अच्छे से बनाएं तो वो और लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू होती है. एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन्ड, यू नो, टिप्स हैज़ द मोस्ट वंडरफुल कैटलॉग ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s. एसेंशली जो गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं, और अगर उन्हें इसी तरह अच्छे से
पेश किया जाए तो ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा और उसे बहुत सारा प्यार मिलेगा। और गाने तो निकालने ही पड़ेंगे ना। म्यूज़िक तो पहले तो यंग लोग ही लाइक करते हैं ना, तो वो तो हमारा बिगनिंग से ही काम है। मेरे ख्याल से इस टाइप के गाने हम 10 तो निकालेंगे हर साल, 10 सॉन्ग्स रहेंगे, तो आप इंजॉय करो। दीक्षा, इसका फुल फॉर्म है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग सिंगर्स। यस, और आपको इन्होंने नेक्स्ट लेवल सर, ये तो तालियां हो जाए। नहीं था सर, रमेश जी कुमार जी को बहुत पढ़े जाते हैं, तो बड़े कुमार की टीम्स का फुल फॉर्म है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग सिंगर्स। प्रिविलेज फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए बहुत सरियल है, और मैं बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, बिकॉज़ पिछले साल तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में क्या होगा, और एकदम अब यू नो आफ्टर दिस सॉन्ग इट्स सो डिफरेंट नाउ। सो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस एक्चुअली, एक तरह से। कुमार जी और भी गाने ला रहे हैं जी, आप कौन सा गाना के लिए अपनी आवाज़ देना जो वो चाहें। क्यों अभी से भड़का रहे हो यार? देंगे सबको, और भी है हमारे आर्टिस्ट, इनके लिए भी है जो है सबको। अभी जो नया स्लोगन है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग स्टार्स, फिल्म्स भी है ना अभी। एंड पलक एंड आदित्य, आप दोनों से जानना चाहूँगी, हाउ फाउंड यू बोथ आर ऑफ 80s and 90s songs? I've grown up on that. Thousands of songs. I really love 60s music also. But very honestly, I feel like Rangila का पूरा soundtrack कितना beautiful था and so ahead of its time. So you know, so even when we were recreating it now, जब हम लोग गाना सुन भी रहे थे, even though it's you know from a film from the 90s, it sounded so fresh. You know, जैसे अभी के time में ही बना हो. So it was, I think, it was amazing, and it was I feel very grateful to be a part of this team and this experience. I've absolutely grown up on these songs. I bathroom singer हूँ मैं, तो मैं हमेशा bathroom में 90s, 80s तक में जाता हूँ. I keep singing these old songs, and they resonate with me a lot more than today's generation songs. But this is one song which has actually touched my heart. चेतन जी, ए रहमान इज द ग्रेटेस्ट, तो आपने मतलब कैसे उसको मतलब और अच्छे से सोचा कि ये बीट कैसा होगा, ये इधर क्या होगा, बिकॉज आपने कुछ अपना सोचा होगा। ये तो ये गाना वैसे अगर आप ओरिजिनल भी सुनेंगे तो थोड़ा अतरंगी टाइप का इसका कॉम्पोजिशन है, और बीट और सब बहुत ही डिफरेंट था। तो पहले तो सोचना था कि उसको कैसे हम एक डांस फॉर्मेट में कर सकते हैं जो लोग यू नो विच विल अपील टू द यूथ ऑफ नायर। तो मैंने प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा था कि मैं भूल जाता हूँ वो गाना, बिकॉज वो गाना जैसा था वो ही डिफरेंट था, कि अगर मैंने ये कंपोज किया होता अभी इस वक्त तो मैं उससे कैसे करता, मैं उसको कैसे प्रेजेंट करता। तो मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा है, और मैंने बहुत मेरे ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इसमें भी बहुत कम रखा है, बिकॉज मैं छेड़ना नहीं चाहता था। जो क्लासिक है लेस इज मोर इन दिस केस। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा, और एक बार वो बीट समझ में आ गया कि हाँ ये बीट रखना है गाने के लिए, फिर तो सब कुछ इजी थी। जी, अरे कैसे भाई अभी जी जी एब्सोल्युटली। पर्सनली क्या करे क्या ना करे इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एवर, क्योंकि जैसा कि आदित्य कह रहे थे कि मैं इस गाने में काफी अलग साउंड कर रहा हूँ। आई थिंक fabulous work, और रहमान सर सेपरेटली और पापा सेपरेटली, लेकिन इन दोनों का जो साथ में काम है, आई थिंक आई रेटेड अबव एंड बियॉन्ड मोस्ट
all the songs जो मेरे पापा ने गाए हैं. Age Nabi जी, Age Nabi बोलिए. Yeah, there's so many beautiful songs that they've done together. और you know, I feel very lucky to have grown up in an era जहाँ पर you know रहमान सर और पापा अपने पीक पे थे, अपने प्राइम पे थे. You know, it was a treat for all music lovers. ना वो एक सर से पूछ रहे हैं. रिक्रिएशन सोचेंगे, आपने आइडिया दिया, सोचते हैं इस पे, बट और एक कुछ हो रहा है रंगीला के एक आधे गाने के साथ और कुछ हो रहा है, तो ये नहीं अभी तो लाइन में था, लेकिन सोचते हैं बहुत. आदित्य स्कूल यूनिफॉर्म पहना कितना नॉस्टैल्जिक. तो जैसा आदित्य ने कहा, it's not been that long for me. मैंने कुछ साल पहले ही पहनी थी, but was I think being on, because हम लोग actually we were shooting on a school campus, so it felt wonderful. I remember मैं वहाँ पे जाके सारी classrooms भी मैंने देखी जहाँ पे लोगों ने जो scribble किया था desks पे, and it was a very beautiful feeling. And हमारे पास इतने सारे background dancers थे, thanks to Ganesh sir, it actually felt like the chaos of a school playground. So it was a wonderful experience. And I don't remember how I felt at that time कि मतलब जब मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, बहुत साल हो गए इस चीज़ को, पर it got back memories, पुरानी यादें एक्चुअली वापस आई. जैसे हम क्लासरूम में बैठ के एक वो पूरा एक सीक्वेंस था वहाँ पे, तो जिस तरीके से हम मस्ती करते थे वहाँ पे, पेपर फेंके जा रहे हैं, हम कुछ लड़के डेस्क पे बैठे हुए थे. So these things actually got back a lot of old memories and beautiful ones. मैं ट्रूली मानता हूँ कि ग्रोइंग अप इज़ अ ट्रैप, और वो स्कूल का टाइम और कॉलेज का टाइम बेस्ट एवर. मॉम ने अभी तक व्हेन शी हर्ड द सॉन्ग, उनको ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा. इनफैक्ट वो दिन में 10 बार सुनती है, और वो शी इज़ नॉट अ वेरी म्यूजिकल पर्सन, तो आई एम श्योर शी वुड लव टू मेक अ रील ऑन दिस. पर जब कंपैरिजन्स की बात आती है तो नहीं, मुझे बुरा या मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं फील होता है. एनीथिंग मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मुझे मेरी माँ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट अ वुमन टू बी कंपेयर टू. और इनफैक्ट इफ एनीथिंग कि मुझे लगता है वो उनका स्टैंडर्ड लो करे, यू नो, बाय कंपेयरिंग हर टू मी, बिकॉज आई एम अ चिल्ड गर्ल एंड शी इज एस्टैब्लिश्ड अ लॉट इन लाइफ. But yeah, it's always flattering to be compared to my mom. Arun, your question last. Thank you. Arun. So Aditya and क्योंकि आप कौन सा आदित्य? क्योंकि आप लोग के लास्ट गाने भी बहुत ही पॉपुलर हुए थे एंड यू नो लोगों की जुबान पे थे, तो अब इस गाने से कितनी उम्मीद रखते हैं फैंस के लिए? लास्ट में कुछ कहना चाहिए आप लोग इस गाने को लेकर? इस गाने को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशंस फैंस के साथ, लास्ट गाना बहुत ही हिट हुआ था आप दोनों का, एंड लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते, तो कुछ प्रेशर भी रहता है कि पिछला हिट हुआ था तो ये भी उस लेवल पर. ये जब ऑनेस्टली जब भी the time I was approached for the song, तभी मुझे लगा था that this is going to be an actually very good hit song. मैंने स्टार्टिंग में सुन लिया था, तो वो डायरेक्टली हिट कर गया था. मुझे याद है मैं गाड़ी में सुन रहा था, आई सेड दिस सॉन्ग, वो टाइम मुझे अप्रोच भी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने गाना सुना था. आई सेड कि आई एम सो श्योर दिस सॉन्ग इज गोना बी एन एब्सोल्यूट हिट. एंड मैं यूजुअली काम वो करता हूँ जो मुझे पसंद आता है, एंड अगर ऑडियंस को पसंद आ गया तो वो चेरी ऑन द केक. And I feel this one will definitely hit the audience. You know, जब मैंने पिछली पहली बार सुना था मुझे वो गाना बहुत प्यारा लगा था,
And more than anything, after filming that song and after everything else, I didn't know अगर audience उसको पसंद करेगी या नहीं, क्योंकि you never know audience को क्या पसंद आए और क्या ना पसंद आए. पर मैं जानती थी कि मैं उस गाने से बहुत प्यार करती हूँ, और वो same feeling I share with this song. क्योंकि एक चीज़ जो दोनों में common है, is a fantastic team. I got very lucky कि मेरे पहले गाने में इतनी ब्यूटीफुल टीम थी और मेरे सेकंड गाने में बहुत अच्छी टीम है. सो आई जस्ट होप कि जैसे पहली बार हुआ कि मेरा प्यार ऑडियंस को भी प्यारा लगा, आई होप इस बार भी ऐसा ही हो. थैंक यू.